अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। मार्केट को देखेंगे समरी वगैरह, लेकिन उससे पहले कुछ खबरें वगैरह चेक कर लेते हैं जी। आज एक जो है ट्राईपैक फिल्म्स लिमिटेड की खबर लगी है। इसके अलावा DCR ने आज डिविडेंड अनाउंस किया है। इनकी आज स्पेशल जो है मीटिंग हुई है। इसमें इन्होंने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो आप देख लें ज़रा, 0.66 RS पर शेयर। ये इन्होंने अभी जो है ये डिविडेंड अनाउंस किया है। और डिविडेंड आपको पता है ये रेगुलर बेस पे अनाउंस करते हैं, 4 के 4 क्वार्टर का ये डिविडेंड अनाउंस करते हैं। और अभी की एक और ताज़ा तरीन खबर ये है राइटर्स के मुताबिक कि नेतन्याहू जो है इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जल्द जो है वो दौरा करना है USA का। अब ये भी खबर चल रही है, लेट्स सी अब इसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन दौरा इनका आने वाला है। ये अभी खबर लगी है एक अदद जिसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है सामने। लेट्स सी देखते हैं जी क्या बनता है ज़रा। और DCR का तो मैंने आपको बता दिया है, रिज़ल्ट आ गए हैं। इसके अलावा और भी आज कुछ खबरें लगी हैं। स्पेक 2 की भी एक अदद कुछ इनसाइडर सेलिंग हुई है, बहुत माइनर सी हुई है। इंडेक्स की क्लोजिंग आज पॉजिटिव हुई है, कोई 1700-1800 पॉइंट इंडेक्स ने ऐड किए हैं। तकरीबन 1766 पॉइंट इंडेक्स ने ऐड किए हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम आज बहुत लो रहा है जी। तकरीबन 247 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा लो है। इसके अलावा बेस्ट वे की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है और इसकी डेट वगैरह यहाँ पे सारी मेंशन है। इन्होंने यहाँ पे डिटेल में सब कुछ मेंशन कर दिया है। ये वाला हमारा सारा जो है बहुत ही सारी चीज़ें ये शेयर कर रहा है। ये अभी बेस्ट वे का है, देन पैकेज लिमिटेड कैसल में। इसमें भी आपको स्टिल थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी आपको मुश्किल नज़र आएंगी या थोड़ी बहुत आपको जो है मिस्टेक नज़र आएंगी, क्योंकि अभी हम इनमें मज़ीद चेंजेस कर रहे हैं। पहले हम सिर्फ डायरेक्ट न्यूज़ शेयर करते थे, अब हमने साथ में कंपनी का लोगो भी लगाना शेयर कर दिया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये न्यूज़ हमारे काम की है कि नहीं। इसके अलावा मीज़ान बैंक में आज जो है कुछ एक तो इनसाइडर बाइंग भी हुई है और इसके अलावा एक और जो है एम्प्लॉय स्कीम के तहत इन्होंने शेयर भी ऑफ़र किए हैं। उसका भी डिटेल ऊपर आई पड़ी होंगी, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। STL वाले जो है वो राइट शेयर देने वाले हैं और ये उन्होंने बेसिकली जो है एक अदद कंपनी को एक्विजिशन के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए ये खबर लगाई है। तो ये ऐसा कर रहे हैं, ये इनकी इन्फॉर्मेशन लगी आज। यकीनन आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बहुत स्लो है भाई STL। वहदत की बोर्ड मीटिंग इन प्रोग्रेस है, मे बी अब कल ही नताइज आएंगे सुबह से पहले, लेट्स सी देखते हैं। इसके अलावा मज़ीद भी और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें जो है आज देखने को मिली है। और आज की जो मज़े की खबर ये है कि अब इन्होंने ये बोला है कि 15 दिनों बाद या फिर हफ्ते में एक दिन की बजाय जो है डेली की पेट्रोल की कीमतों को देखा जाए। भाई इससे तो मेरे ख्याल में जो है ये सीधा साधा हार्ट अटैक देने वाली बात है और इससे तो मामला और ख़राब होंगे भाई। इससे तो लाजमी बात है, फिर जैसे पहले पता चल गया कि यार इसने प्राइस जो है गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करनी है, तो पेट्रोल पंप वालों ने तो पेट्रोल देना ही कोई नहीं है किसी को। वो तो सारा पेट्रोल जमा कर लेंगे कि भाई अगले दिन बेचेंगे। तो ये तो काम बड़ा ख़तरनाक है कि अगर ये डेली पे लेके आते हैं, वीकली फिर भी ठीक है, और लेकिन अभी ये जो कह रहे हैं कि डेली की बेस पे, ये तो भाई सीधा साधा हार्ट अटैक देने वाली बात है। ये तो सीधा साधा जो है कमाई का ज़रिया बना हुआ है इनका। इसमें तो और मुझे तो कोई चीज़ समझ आ नहीं रही कि इसमें जो है वो क्या ये सोच के ये काम कर रहे हैं। तो ये वाली इनकी खबर है जी। ये एम्प्लॉय स्कीम के तहत ये जो है अपना शेयर देने वाले हैं। ये ESOS इसे कहते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो बल इसका हर कंपनी का अपना अलग क्राइटेरिया होता है, आपने बाय करने पड़ते हैं, पेमेंट करनी पड़ती है, 3 साल 2 साल का टाइम होता है, उसके बाद वो शेयर आपको मिलते हैं। और मोस्टली जो मार्केट प्राइस चल रही होती है ना एम्प्लॉय स्कीम के तहत, वो शेयर आपको उस प्राइस से नीचे ही दिए जाते हैं, 15%, 20%, लेकिन ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ को दिए जा रहे होते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो बल ये पहले एक अदद AVN की खबर लगी थी, सिस्टम की भी ऐसी खबर लगती रहती है। तो जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करती रहती हैं। तो बहरहाल इसका कोई इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता, बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होता है। नंबर ऑफ़ शेयर्स एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं तो थोड़े नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाते हैं। ये रही जी। अब आप ये चेक करें ज़रा, ये यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। अब ये नंबर ऑफ़ शेयर सारे मेंशन है कि किस किस बंदे को ये कितने शेयर जो है अलाट करने वाले हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स, ये सारे नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, लेकिन ये आपकी नेचर है। ESOS जिसे मैं कह रहा हूँ, जिसे मैं एम्प्लॉय स्कीम कह रहा हूँ, एम्प्लॉय स्कीम के तहत ये बेसिकली दे रहे हैं। तो ये वाला एक्स्ट्रा शेयर ऑफ़र कर रहे होते हैं।
तो इसका तो ओवरऑल जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आता है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो कोई नहीं है। और गनी वैल्यू ग्लास लिमिटेड की एक अदद इन्फॉर्मेशन लगी है, IBFL की लगी है, GGL की भी कुछ इनसाइडर बाइंग सेलिंग वगैरह हुई है, रेट आप लोग चेक कर लीजिएगा। देन मज़ीद पेस की भी एक अदद इन्फॉर्मेशन लगी है, ये भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। बल ये पेस वगैरह बहुत अच्छे रेट पे मिल रहे हैं। लेवन की भी एक अदद इन्फॉर्मेशन लगी है, ये कुछ बाय सेल हुआ है, इसके रेट वगैरह मेंशन होंगे। ये आप लोग बेशक यहाँ से इमेज वगैरह ओपन करके चेक कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। मज़ीद गंदारा टायर की इन्फॉर्मेशन ये लगी है कि गंदारा टायर को डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, USA के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट मिल गया है। अब US की मार्केट में गंदारा टायर वाले अपने टायर सेल कर सकते हैं। अब वो अलग बात है कि ये इनकी कितनी सेल वहाँ पे होगी भी सही कि नहीं, गंदारा टायर की क्वालिटी क्या है, तो वो तो फ़िलहाल एक अलग टॉपिक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन आज लग गई है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इससे उम्मीद है कि मज़ीद जो है बेहतरी आएगी। बाकी ईरान USA का मामला उधर ही स्टक है, रात को भी अटैक्स हुए हैं, ईरान ने जो है USA पे किए हैं और USA ने ईरान पे किए हैं। ये सारे की सारी खबरें अभी तक उधर की हैं, इसमें कोई अभी तक फ़िलहाल के लिए डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही है। सफ़ायर टेक्सटाइल ने UAE में अपनी एक सब्सिडी जो है वो कायम की है और बहुत अच्छी बात है जी। कल एक नेशनल फूड की खबर आई थी, आज सफ़ायर की आई है। सफ़ायर बहुत अच्छी मिल रहा है भाई टेक्सटाइल की। एंग्रो होल्डिंग की अगर आप देखें बाय बैक का जो ट्रैकर है, AKD की रिपोर्ट के मुताबिक एवरेज बाइंग इनकी बाय बैक की 282.46 है और अभी इन्होंने 44% शेयर जो है 44.47% शेयर बाय कर लिए हैं। 55.53% इन्होंने और बाय करना बाकी हैं। ये टोटल जो शेयर्स बाय कर रहे हैं, शेयर परचेज कितने हो गए हैं और रिमेनिंग कितने हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे मेंशन है। आगे चलते हैं जी, और की इन्फॉर्मेशन देखते हैं, अगर कोई आई हो लेटेस्ट तो वो भी देख लेते हैं। फिरोज़ की एक अदद इन्फॉर्मेशन है, फातिमा की एक अदद इन्फॉर्मेशन है, ASTL की, और ये भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। सफ़ायर की ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। एंग्रो होल्डिंग ने अपनी बाय बैक की रिपोर्ट आज पेश की है, मटीरियल इन्फॉर्मेशन वो आप लोग जो है रीड कर लीजिएगा। बल यही है जी, क्रूड ऑयल आपका स्टिल 80 के करीब मूव कर रहा है, अभी तक क्रूड ऑयल हमारा डाउन नहीं आया। और एक जो अभी जो है यू टर्न लिया ना ट्रंप साहब ने पहले बोला था कि स्टेट ऑफ हार्मोज पे हम 20% टैक्स लगाएंगे। अब ट्रंप ने ये बोला है कि 20% जो है वो टैक्स नहीं होगा, बल्कि हम तजारत करेंगे उन कंट्रीज़ के साथ और तजारत को जो है हम फ़रोग़ देंगे। बल ये सारे के सारे इनके ड्रामे चल रहे हैं, एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ कहते हैं, कुछ भी उल्टा कह देते हैं, मार्केट डाउन आ जाती है, अगले दिन कोई पॉजिटिव खबर लगा देते हैं, फिर मार्केट बेहतर हो जाती है। तो बहरहाल जी, मार्केट आज तकरीबन 1750 पॉइंट पॉजिटिव है, 248 मिलियन का वॉल्यूम है, बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ मार्केट के लिए ये वाला वीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ये वाला मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी 7-8 दिनों में वैसे ही हमारे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में से के इलेक्ट्रिक डाउन है, सी एनर्जी अगेन डाउन है, TPLP आज कैप हुआ है जी, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। आज सिर्फ पेनी में इन्होंने काम किया। खैर हमने तो आज काम ही कोई नहीं किया, हमने कहा सब्र करते हैं क्योंकि स्विंग में जो शेयर अच्छे ले लिए हैं सारे के सारे तो खुद ब खुद रिकवर करेंगे। BOP बहुत अच्छा है भाई, लेना चाहिए, हमने खुद लिया हुआ है। TPLR1 चला है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। LSECL चला है, FNEL पॉजिटिव है। जी टायर आज आपका चला है जी, लेकिन बहुत थोड़ा सा चला है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है खबर की वजह से। ब्लू एक्स अगेन पॉजिटिव है। TPL तकरीबन जो है आपका 12 मिलियन का वॉल्यूम है। TPL भी आपका पॉजिटिव है। टॉप एडवांसर में इत्तेफाक कैप है, दादाभाई सीमेंट है, फर्स्ट पंजाब मुडारबा है, TPLI है, चराट पैकिंग फार्म है, देन आपके पास सोहेल जूट है, CJPL है, MQTM, NRSM। हमने तो आज कुछ भी इंटरडे में नहीं लिया, बल्कि हम तो देख रहे थे कि मार्केट किस तरफ जाती है, सब्र कर रहे हैं। स्विंग में हमने ऑलरेडी शेयर अच्छे लेवल अपने बनाए हुए हैं, तो इंटरडे वैसे अभी फ़िलहाल लेने की ज़रूरत नहीं है इतना रिस्क लेने की। को आज आपका लोअर लॉक हुआ है। ICIBL अगेन 7% डाउन है। स्पेक 1 आज आपका डाउन हुआ है जी, और स्पेक 1 में वॉल्यूम लो है। देन आज स्पेक 2 मेरे ख्याल में पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। KPUS आपका 5% डाउन है, वॉल्यूम अच्छा है। देन SCL आपका 5% डाउन है। बात करते हैं जी ज़रा ब्रेकर्स के बारे में। 13 कंपनियां कैप हैं जी, CCM, कृष्ण जूट प्रोडक्ट लिमिटेड, CPPL, दादाभाई, फर्स्ट पंजाब मुडारबा, इत्तेफाक, MQTM, NRSM, SCRT, STML और SUHJ, देन आपके पास TPLI और TPLB। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप के आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। कैंडल पे आए जी ज़रा। कैंडल आज भी अपना हाई नहीं बरकरार रख पाई और दोबारा नीचे आ गई है। तकरीबन आज का हाई जो था 1,76,700 का,
लेकिन जो क्लोजिंग आज हमें मिली है 1,75,285 पे, मतलब कि मार्केट तकरीबन जो है 1,200 पॉइंट स्टिल अपने हाई से नीचे ही क्लोज हुई है। अब मार्केट अपने एक गैप पे रुकी हुई है। अब अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है ना इस गैप पे, तो फिर मार्केट को नीचे के लेवल ब्रेक नहीं करने चाहिए। लेकिन जैसे ही कोई एक भी नेगेटिव न्यूज़ आती गई ना, मार्केट ने डायरेक्ट अपनी सेकंड सपोर्ट पे आना है, और यही आपकी फ़िलहाल के लिए एक अच्छी सपोर्ट काउंट होगी। 170 का ब्रेक होना नहीं चाहिए। अगर 170 ब्रेक होता है तो फिर ज़्यादा मंदी होगी, लेकिन ये आपकी एक अच्छी सपोर्ट के तौर पे काउंट होगी 1,70,000। अब डिपेंड करता है कि न्यूज़ कौन सी आती है, क्योंकि ये टेक्निकल्स तो मार्केट आपकी फॉलो कर नहीं रही है मुकम्मल तौर पे, क्योंकि मार्केट आपकी मुकम्मल तौर पे न्यूज़ पे चल रही है। मार्केट ने शॉर्ट टर्म की सपोर्ट पकड़ी है अपने गैप से। आरएसआई आपको एक जो है बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रही है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस सॉरी, लेकिन मैकडी की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस 1 आवर पे आरएसआई की तरफ से है और प्राइस एक्शन की भी तरफ से है, लेकिन मैकडी की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है, जो कि एक वीक डाइवर्जेंस होगी। और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ दोबारा लगती है तो देन मार्केट के नीचे जाने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अलबत्ता अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, चीज़ें सारी पॉजिटिव रहती हैं, और अभी ईरान यूएसए का जितना असर आना था वो तो ऑलमोस्ट आ चुका है। अलबत्ता कोई दोबारा अटैक कर दिया या फिर कोई दोबारा स्टेट ऑफ हार्मुज के बारे में खबरें चल गई तो फिर हमारे यहाँ पेट्रोल तो वैसे ही बढ़ जाता है। हमारी स्टेट तो वैसे ही तैयार बैठी होती है कि भाई गवर्नमेंट की प्राइसेस बढ़ा दो। तो अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो फिर मार्केट के लिए ओवरऑल आपके लिए एक नेगेटिव ही खबर होगी। और व्हाट्सएप चैनल जिसका ज्वाइन नहीं हो रहा वो बेशक आप लोग रब्ता कर सकते हैं मुझे। मैं आप लोगों को नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप दोनों में से किसी नंबर पे भी रब्ता करके मुझे व्हाट्सएप के चैनल का लिंक का कहेंगे, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। नंबर आप रिकॉर्ड कर लें 034257362003, ये एक नंबर है। और दूसरा नंबर भी नोट डाउन कर लें 0316626537 इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे आप लोग रब्ता करें तो आप लोगों को लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का, जहाँ पे सारी की सारी एआई की अपडेट्स डेली की बेस पे शेयर की जाती हैं। माड़ी अगेन लो वॉल्यूम के साथ बिल्कुल साइडवेज 6 लाख का तकरीबन वॉल्यूम है। ओजीडीसी आज एक रिपीट करके गया है, 3 मिलियन का वॉल्यूम है, लेकिन स्टिल अभी तक नीचे वाली सपोर्ट जो है वो ओजीडीसी की वैलिड है, क्योंकि स्टिल लो वॉल्यूम है। तो मेरे ख्याल में इसे मज़ीद नीचे आना चाहिए, तो थोड़ा सा वेट कर लें। ये भी उम्मीद है कि ये आपको नीचे मिलेगा। पीपीएल आपका आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है, अपनी सपोर्ट पे रुका हुआ है। सपोर्ट ब्रेक ना करे तो बेहतर है। अगर ये सपोर्ट उसने ब्रेक कर दी तो फिर यकीनन आपको जो है तकरीबन 208 वाला एक आइडियल लेवल देखने को मिलेगा। आइडियल अब 208 या 201 की बात है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और प्लस एक डाइवर्जेंस आपको आरएसआई की तरफ से थोड़ी सी दिखाई देगी, मैकडी की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है, मतलब कि जो है वो ये एक किस्म की वीक आपके पास डाइवर्जेंस है बुलिश, और स्टिल डाउन के चांसेस हैं। बैंक ऑफ पंजाब अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, बहुत अच्छा कैमुलेट हो रहा है। भाई देखें, जिस कंपनी ने आपको डिविडेंड देना है ना, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिसके रिजल्ट अच्छे आने हैं, उसको बाय करने में कोई मसला नहीं है। और बैंक ऑफ पंजाब उन्हीं कंपनी में से एक है। जी टायर की आज खबर लगी है जी, और यूएसए की तरफ से इन्हें सर्टिफिकेट मिला है। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया है 14 मिलियन का, और लेकिन क्लोजिंग अच्छी आज इसने नहीं दी है, तकरीबन जो है 14 पैसे ऐड करके गया है। हालांकि ऊपर अच्छा खासा गया था, 38 से वापस आया, 35 पे क्लोज हुआ है। अब ये लॉन्ग में तो कुछ बेहतर होने लग गया है, क्योंकि इस खबर का ओवरऑल आपका लॉन्ग में तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मीनवाइल अपनी ट्रेंड लाइन को अब ये बरकरार रख रहा है, तो शायद आपको दोबारा ट्रेंड लाइन पे मिले आपको 32 पे, तो आप लोग इसे ज़रूर बाय कीजिएगा, क्योंकि अब इसकी एक पॉजिटिव न्यूज़ लगी है। पॉजिटिव न्यूज़ का स्लो इस पे इम्पैक्ट आएगा, और इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि अर्निंग्स पे भी कंपनी की कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। वैसे तो कंपनी 1-2 साल से मुकम्मल तौर पे स्ट्रगल कर रही है। ये 2023 है इसका, और ये 2024 की आप इसकी क्लोजिंग देखें, रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। फिर 2025 से लेकर आगे अगर आप जाते जाएं तो कंपनी आपकी स्ट्रगल करने लग गई है। अर्निंग्स में कंपनी ने 2025 में बहुत स्ट्रगल किया है, 2026 में बहुत स्ट्रगल किया है। इससे पहले 2023 में देखें, 2023 में स्ट्रगल कर रही थी, बहुत ज़्यादा 2023 में स्ट्रगल किए। 24 का साल इनका अच्छा रहा है, 22 का साल भी इनका एवरेज ही था। तो पिछले कुछ सालों से कंपनी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। उससे पहले भी आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कंपनी में नहीं आ रही थी, और अभी भी स्टिल कंपनी स्ट्रगल कर रही है। प्लस बोनस शेयर देना, उसका भी अच्छा खासा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिलता है। भला आई होप्स हो कि जो अभी खबर लगी है
इस खबर का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। प्लस जो मंथली का वॉल्यूम है बहुत अच्छी कैमुलेशन पे है, आई होप्स हो कि फ्यूचर में ये अच्छा परफॉर्म करेगा। एयरलिंक बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है भाई, 143 पे आ गया है, यहाँ से नीचे 140 पे जाएगा, 130 पे जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। प्लस इसके ईयरली रिजल्ट भी आएंगे इंशाल्लाह जल्द, और अक्टूबर में कहीं अभी इसके तकरीबन जो है तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट इसके आएंगे कहीं सितंबर के एंड पे। और डिविडेंड भी इंशाल्लाह अच्छा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी तक ये मेरे ख्याल में इसने हमें स्टार्टिंग में डिविडेंड दिया था 20% का, उसके बाद सेकंड क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छे थे, कुछ नहीं दिया, तीसरे क्वार्टर के भी रिजल्ट बेहतर थे, कुछ नहीं दिया। अब चौथे क्वार्टर में इंशाल्लाह 3-4 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, तो इस शेयर ने आपका ये वाला हाई मेरे ख्याल से ब्रेक करना है 170 को, तो इससे आप लोग लाजमी ले सकते हैं। SNGP ऑलमोस्ट अपने अच्छे लेवल पे दोबारा आ गया है, और अब 100 की इसकी सपोर्ट होगी, 100 ब्रेक करेगा तो अगली सपोर्ट आपकी 95 पे होगी, तो इंशाल्लाह इसने दोबारा परफॉर्म करना है, दोबारा अपने अच्छे लेवल पे आ रहा है, दोबारा एक्यूमुलेशन पे आने वाला है, इससे आप लोग लाजमी जो है टारगेट कीजिएगा, बहुत अच्छे रेट पे है जी। TPLP 27 मिलियन वॉल्यूम के साथ आज ये आपका कैप हुआ है, लेट्स सी देखते हैं ब्रेक करता है कि नहीं 13.5 को, 13.3 को ये इसका यहाँ पे तकरीबन एक डबल टॉप भी बन रहा है, 13.3 13.4, इससे ब्रेक कर गया तो फिर मैंने आपको जो 15 के टारगेट दिए हुए हैं वो हमारे स्टिल वैलिड होंगे तकरीबन यहाँ तक, तो ये पॉसिबिलिटी है शेयर में परफॉर्म करेगा। आजकल वैसे ही पैनी में काम चल रहा है, फंडामेंटल में आजकल आपको वॉल्यूम ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। नेशनल बैंक में 6 मिलियन का वॉल्यूम है, 10 रुपये की आज जो है तकरीबन रिकवरी दी है नेशनल बैंक ने, कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म की रिकवरी चलती रहती है मार्केट में, और लॉन्ग टर्म में तो वैसे शेयर आपका बहुत अच्छा है। ये ऊपर वाला गैप अभी तक फिल होना है, 230 इसने करना है, 250 करना है, ये जो गैप्स है ना सारे, ये गैप्स ऊपर वाले कवर होने हैं, क्योंकि नीचे वाले जो भी गैप्स थे वो सारे कवर हो चुके हैं, नीचे वाला कोई गैप नहीं बचा, ये वाला गैप था ये कवर हुआ था, ये गैप था कवर हुआ था, ये गैप था, और जो भी छोटे छोटे गैप थे, लेकिन ये गैप अभी जो सबसे बड़ा गैप है ये कवर नहीं हुआ। प्लस शेयर ने अपनी ट्रेंड लाइन पे जाके ही थोड़ी सी आज जो है आज मूव दिखाई है, शायद दोबारा नीचे भी मिल जाएगा आपको 200 से नीचे, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है, चांसेस हैं कि अब इसका शॉर्ट टर्म का हमारा जो ब्रेकआउट बनेगा वो हमारा यहाँ तक बनेगा। ये बल्कि आपका एक जो है ना बीरिश पेनेंट है फिलहाल के लिए, ये आपका पेनेंट जो है ये आपका यहाँ तक तो आपका जाएगा, पेनेंट कह रहे हो सॉरी, ट्रायंगल कह लें, तो यहाँ तक इसने कम से कम फिलहाल के लिए आपका जाना है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये आपका टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर हमारा ये वाला टारगेट, और देन मेरा तो वैसे 240 से 250 का टारगेट है, वो भी अचीव होगा, लेकिन आपको ये रन तक रखना पड़ेगा। PSO अगेन वॉल्यूम लो हो गया है, 1.7 मिलियन, 4 रुपये रिकवर किए हैं, बहुत अच्छा कैमुलेट हो रहा है भाई। अब यही चीज़ आपको जो PSO में नज़र आई है सेम आपको यही SNGP में भी नज़र आई होगी एक आध माह पहले जब ये कैमुलेट कर रहा था, तो PSO बहुत अच्छा कैमुलेट कर रहा है, रिजल्ट्स करीब हैं, इंशाल्लाह PSO में एक अच्छी रैली मुझे जल्द नज़र आ रही है, PSO को ज़रूर जमा करना चाहिए। FFC ने आज 4 रुपये ऐड किए, 1 मिलियन का वॉल्यूम है भाई, FFC को अभी नहीं लेंगे तो कभी लेंगे, FFC लेने वाला है भाई, ज़रूर लें FFC को, बहुत अच्छा रेट है FFC का, और विदाउट टेंशन आप लोगों को FFC को लेना चाहिए, बहुत अच्छी कंपनी है, इससे अच्छी कंपनी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, शायद आपको 535 तक मिल जाए, लेकिन आप ये देख लें कि ये फ़िलहाल के लिए मेरी जो है वन ऑफ द फेवरेट पिक है PSX में से, और इंशाल्लाह इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है भाई। अगर लेना है तो इस शेयर को ज़रूर लें, मैं तो इवन ये भी कह रहा हूँ कि हर बंदा इस कंपनी को ज़रूर ले, इसने दोबारा इंशाल्लाह आपको जो है 500 प्लस वाला टारगेट जो है करके देना है, बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह जल्द हमें 600 का टारगेट दोबारा देखने को मिलेगा। प्लस डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और डिविडेंड पेइंग कंपनीज में ज़्यादा मसला नहीं होता है, मसला होता है जो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही हो, उसकी प्राइस भी ऊपर हो, उसमें थोड़े से मसाइल होते हैं, लेकिन जो कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड दे रही है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा कोई मसला नहीं होता। और क्रूड ऑयल की प्राइसेज जी अभी स्टिल आपकी 80 प्लस पे मूव कर रही हैं, आज अगेन आपका तकरीबन प्लस $0.70 आपका क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, और फिलहाल तक तो क्रूड ऑयल आपका डाउन आने का नाम नहीं ले रहा। अब जब तक कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की और वो न्यूज़ ईरान USA की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिलेगी तब तक क्रूड ऑयल आपका डाउन नहीं आने वाला, और अगर जैसे ही हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, मे बी वीकेंड में मिले, तो जैसे ही न्यूज़ मिलेगी तो देन चांसेस होंगे कि क्रूड ऑयल आपका दोबारा 75 से नीचे आएगा। अब ना तो ईरान ज़्यादा देर जंग बर्दाश्त कर सकता है, ना तो USA कर सकता है,
तो ये बस सिर्फ नोक झोंक इन्होंने लगा के रखी हुई है, कोई बड़ा अटैक कोई नहीं कर रहे हैं। बस अपने घर से बैठे बैठे कहते हैं कि चलो जी रॉकेट लॉन्चर चला दो और न्यूज़ चैनल पे एक बयान दे दो। तो अगर कोई तगड़ा अटैक जब तक नहीं करेंगे तब तक ऐसे नोक झोंक ही चलती रहेगी। यार कोई तगड़ी लड़ाई करें या फिर चुप करके सुलह करें। हमारे PSX को लटका के रखा हुआ है इनकी जंग की वजह से, सारी न्यूज़ की वजह से हमारे टेक्निकल सारे डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, हमारे फंडामेंटल सारे डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। ना हमारे न्यूज़ की बेस पे चलती जा रही है मार्केट, ना टेक्निकल्स मुकम्मल तौर पे फॉलो हो रहे हैं, ना ही फंडामेंटल्स हमारे फॉलो हो रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं जी क्या बनता है इस मामले का, लेकिन हमारी मार्केट को तो इन्होंने फिलहाल लटका के रखा हुआ है। तो चलें जी आज के लिए इतना है जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलें जी इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।